में बात करेंगे कि चुनाव आयोग ने किस हीरोइन पर एक्शन लिया है कि मजाक बन गया है। विपक्षी नेता तंज कस रहे हैं कि चुनाव के दौरान तो चुनाव आयोग सोया रहा और अब दिखावे के लिए एक्शन लिया जा रहा है। इन हीरोइन का नाम क्या है जिनके पास जिम्मेदारी तो बड़ी थी, सम्मान तो बहुत मिला, लेकिन अपने पद की गरिमा नहीं रख पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह जिस तरह देश के प्रधानमंत्री चुनावी भाषण देते वक्त प्रधानमंत्री पद की गरिमा भूल जाते हैं, ये हीरोइन भी भूल गई और चुनाव आयोग ने इस पर एक्शन लिया है। क्या खबर सामने आई है? इनका नाम है नीतू चंद्रा। नीतू चंद्रा को क्या जिम्मेदारी दी गई थी? चुनाव आयोग ने अभिनय के क्षेत्र में इनके मान सम्मान को देखते हुए इनको बिहार चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या किया कि चुनाव आयोग ने इन्हें पद से बर्खास्त कर दिया, इन्हें हटा दिया। क्यों हटाया गया? खबर क्या निकलकर सामने आई है? चुनाव आयोग ने एक्ट्रेस नीतू चंद्रा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें बिहार चुनाव की ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका से हटा दिया है। राजनीतिक बयानबाजी और सोशल मीडिया पर पक्षपातपूर्ण कमेंट्स को इस निर्णय की मुख्य वजह बताया गया है। नीतू चंद्रा को लेकर खबर आगे क्या कहती है? नीतू चंद्रा ने चुनाव के मद्देनजर आवश्यक निष्पक्षता और तटस्थता के मानकों का उल्लंघन किया है, ये चुनाव आयोग ने माना है। चुनाव आयोग का ये मानना है कि स्वीप आइकॉन के रूप में नीतू चंद्रा पर राजनीतिक टिप्पणी करने या किसी भी तरह की पक्षतापूर्ण गतिविधि से दूर रहने की जिम्मेदारी थी। लेकिन चुनाव के दौरान और उसके बाद उन्होंने कई बार मीडिया और सोशल मीडिया पर एनडीए सरकार की खुलकर तारीफ की और भाजपा नेताओं को बधाई देते हुए पोस्ट की, जो बाद में डिलीट कर दिए गए। तो चुनाव आयोग ने माना है कि नीतू चंद्रा का एक पार्टी की तरफ रुझान रहा, पीएम मोदी की तरफ, एनडीए गठबंधन की तरफ, इसलिए उन्हें पद से हटाया गया है। चुनाव आयोग ने इसे आदर्श आचार संहिता और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए जोखिम माना और तत्काल प्रभाव से पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया। चुनाव आयोग द्वारा नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि उनके पॉलिटिकल कमेंट्स और पोस्ट में पक्षपात नजर आ रहा था, जो जागरूकता अभियान की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर सकते थे। विपक्ष ने भी इस पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद आयोग ने एक्शन लिया। दोस्तों, अपने आप में मजाक नजर आता है। चुनाव के बाद किसको हटाया जाए, किसको रखा जाए, क्या मायने रखता है? बिहार चुनाव की ब्रांड एम्बेसडर नीतू चंद्रा को कई टीवी चैनलों ने डिबेट में बिठाया, चुनावी बहस में बिठाया, जहां वो साफ तौर पर पीएम मोदी की तारीफ करती थी, नीतीश कुमार की तारीफ करती थी और ऐसा लगता था कि एनडीए की कोई प्रवक्ता बैठी है। इसलिए चुनाव आयोग ने अभी एक्शन लिया है। लेकिन विपक्षी नेता क्या कहते हैं? विपक्षी नेता चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहते हैं कि आखिरकार कहीं तो दिखा चुनाव आयोग। आरजेडी की प्रवक्ता कृष्णा यादव कहती हैं कि कौन कह रहा है कि एनडीए की तारीफ कर रही थी या एनडीए की प्रचार कर रही थी, खासकर उन 10,000 को लेकर जो महिला वोटरों को मिले थे। काउंटिंग वाले दिन आज तक के शो में बैठकर बाकायदा बता रही थी कि 10,000 देकर कैसे एनडीए ने चुनाव जीत लिया। अगर ऐसा था तो जल्दी चुनाव में ही हटा देते। चुनाव के बाद अब दांत निकल आए हैं, जिसे चुनाव आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, वही चुनाव में एनडीए की तरफ से प्रचार कर रही थी। लोकतंत्र जिंदाबाद तो चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर ही चुनाव में जब बीजेपी का प्रचार कर रही थी, एनडीए का प्रचार कर रही थी, पीएम मोदी नीतीश कुमार के गुण गा रही थी, तो चुनाव आयोग को तब ध्यान क्यों नहीं आया? कंचना यादव कहती है तब बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? और टीवी चैनल को भी शर्म नहीं आनी चाहिए? कम से कम टीवी एंकर ही टोक देते कि आप तो चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप एक पार्टी का पक्ष कैसे ले सकती है? लेकिन शायद एक पार्टी का पक्ष लेने के लिए टीवी चैनलों ने बिठाया होगा, क्योंकि एक तो एंकर हो जाते हैं, उसके बाद बीजेपी की प्रवक्ता, जेडीयू की प्रवक्ता, चिराग पासवान की प्रवक्ता और एक आध नीतू चंद्रा जैसे चेहरे नजर आते हैं। वहां भी प्रवक्ता से कम नहीं होते। तो एक माहौल बन जाता है कि जब सब एनडीए की तारीफ करते हैं, सब पीएम मोदी की तारीफ करते हैं, तो टीवी पर देखने वाला भी भूल जाता है कि बिहार में विकास हुआ है कि नहीं हुआ। और एक माहौल तो बनता है, जब हर कोई गुणगान करता है तो माहौल बनता है और उसका असर चुनाव पर भी होता है। लेकिन चुनाव आयोग को अगर वाकई निष्पक्ष दिखना था तो फिर नीतू चंद्रा छोड़िए, देश के प्रधानमंत्री पर भी एक्शन बनता था। धर्म के नाम पर पीएम मोदी ने खुले वोट मांगे, राम मंदिर का जिक्र किया, कई मंदिरों के नाम गिनाए, राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को, तमाम विपक्षी नेताओं को धर्म के खिलाफ बताया और ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। चुनाव आचार संहिता में साफ लिखा है, ना तो आप धर्म के नाम पर वोट मांग सकते हैं, ना ही किसी नेता को धर्म के खिलाफ बताकर वोट मांग सकते हैं। लेकिन छठ मैया को पीएम मोदी ने बड़ा मुद्दा बना दिया। राहुल गांधी को छठ मैया के खिलाफ बता दिया, सनातन के खिलाफ बता दिया।
तो ये भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन था, लेकिन चुनाव आयोग ने आज तक प्रधानमंत्री को कोई नोटिस तक नहीं दिया। लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा के नाम एक लव लेटर जरूर भेजा था कि अपने स्टार प्रचारक को समझाइए कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करें, लेकिन पीएम मोदी के नाम कोई नोटिस नहीं दिया गया। बीजेपी के तमाम नेता तमाम राज्यों में चुनावी प्रचार में धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। उसके बावजूद चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं लेता। ऐसे में नीतू चंद्रा पर एक्शन लेकर चुनाव बीत जाने के बाद क्या ही किसी को हासिल होना है। आप चुनाव आयोग के इस एक्शन को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल केएनए न्यूज को सब्सक्राइब करें।